हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल स्टडीज़ सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा शुरू से लास्ट तक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती हैं? और ऑप्शन है अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट 2013 में आ चुका है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, ये फिर से रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन है मृदा के कौन से गुण का निर्धारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रासायनिक गुण। कौन से गुण? रासायनिक गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है, पारगम्यता एवं संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ऑप्शन में है उत्खनन, निस्तापन, विवृत खान खनन या सिंटरन। तो इसका आंसर है उत्खनन, क्योंकि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं उनको हम क्या करते हैं? खोद कर निकालते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्खनन। धरातल के अंदर से जो हम खनिज निकालते हैं बाहर, उसे खोद कर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्खनन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्खनन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं, यानी कहाँ पाई जाती हैं दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें? और ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत या फिर हवाई द्वीप। तो इसका आंसर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें जो हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, और इन चट्टानों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इन सब की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। सो ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जब हम कच्चे माल को किसी मूल्यवान वस्तु में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया या फिर तृतीयक क्रिया। तो हम उसे कहते हैं द्वितीयक क्रिया। जब भी हम किसी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में तब्दील कर देंगे तो हम उसे कहेंगे द्वितीयक क्रिया। जैसे सूत है, सूत से हमने बनाया सूती वस्त्र, ठीक है। सूत कच्चा माल है, उसे हमने वस्त्र में तब्दील कर दिया, सूती वस्त्र में, तो हमने कौन सी क्रिया करी? द्वितीयक क्रिया करी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीयक क्रिया। नेक्स्ट है, अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीलेवासी हैं, या फिर कीनिया के घुमंतू खानाबदोश होते हैं ये, या फिर अमेरिका के म्यूज़िक बैंड को अपेची या क्रो कहते हैं, या फिर ये एक पर्यावरण पर वृत्त चित्र है। तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका के कबीलेवासी। अपेची और क्रो क्या है? उत्तरी अमेरिका की जनजातियां हैं जो कि न्यू मैक्सिको, एरिजोना एवं टेक्सास राज्यों में निवास करती हैं। अपेची एवं क्रो जनजातियां उत्तरी अमेरिका से पाई जाती हैं, उत्तरी अमेरिका में होती हैं यह जनजातियां। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को आता होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग या फिर पटसन उद्योग। तो सनराइज उद्योग किसका उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का ये एक उदाहरण है, और ये सीख कर करो को संबोधित करता है। मतलब सनराइज उद्योग किसे संबोधित करता है? कि सीख कर कीजिए। और ये युवा पीढ़ी को तकनीकी सूचना दे रहा है, यानी कि हमारे जो शिक्षित युवा हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, आंसर बिल्कुल क्लियर है।
सूचना प्रौद्योगिक उद्योग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, यानी फलों से भरा हुआ उद्यान विश्व का कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्ययी क्षेत्र यानी भूमध्य क्षेत्र, या फिर ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। तो इसका आंसर है भूमध्य क्षेत्र, जहाँ पे विश्व का फलोद्यान है। किस क्षेत्र को कहते हैं विश्व का फलोद्यान? बहुत ही सिंपल है, भूमध्य क्षेत्र को कहते हैं विश्व का फलोद्यान। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है, यानी निम्न में से कौन है जो पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस भेजता है? ऑप्शन है ब्राह्मंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल या फिर तापमंडल। तो इसका आंसर है तापमंडल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूराल पर्वत अलग करते हैं, यानी निम्न में से यूराल पर्वत किसको अलग करते हैं? ऑप्शन है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करते हैं, या फिर अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं, या एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत, या फिर अफ्रीका और यूरोप को अलग करते हैं। तो इसका आंसर है एशिया और यूरोप को। ये जो यूराल पर्वत हैं वो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, यानी एशिया अलग और यूरोप की सीमा अलग, और इसे अलग करते हैं यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्वती में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, यानी निम्न में से जो ऑप्शन है उनमें से कहा जाता है क्रेटर, केंद्र, उद्गम केंद्र या फिर अधिकेंद्र। तो जो भूपर्वती में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे शुरू होती हैं उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है, यानी सबसे आदर्श परत कौन सी है जिसमें हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? ऑप्शन है तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल या फिर मध्यमंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, समतापमंडल, इसमें हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए, मेरा उत्साह ज़रूर से बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।